अरहम के लिए अब एक भी आंसू बहाना तुम्हारी तौहीन है। जो इंसान बेवफाई करे ना, उसे उसकी यादों समेत दफना देना चाहिए। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा ज़ारून होगा। मॉम, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, अगर मुझे तलाक हुई, मैंने डीआईजी साहब से कहा है कि मैं ह्यूमन स्मगलिंग केस को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ और उनकी तरफ से गो अहेड, इसलिए अब हमें इस काम को जल्द ड्रामा सीरियल शिकंजा के नए आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जाएगा कि फ़िज़ा अपने आप को भी संभाल रही है, अपनी मोहब्बत का दर्द भी भुलाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जो है वो रिदा को भी इस बात की हिम्मत दिला रही है कि वो भी अपने आप को मोहब्बत में इस कदर ना बर्बाद कर डाले कि जैसे कि आम औरतें कर देती हैं। मर्द तो अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन औरतें तो मोहब्बत की बेवफाई में ख़ुद को ख़राब कर डालती हैं। जैसे कि रिदा को देखकर, उसकी हालत को देखकर वो मज़ीद घबरा रही है। उसको ऐसा लगता है कि शायद रिदा को कुछ हो जाएगा और वो उसका रिदा के अलावा तो कोई और है भी नहीं। रिदा और वो जो है आपस में दोनों ही एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं और रिदा और फ़िज़ा जो है वो एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ रिदा अब इस कदर बेहाल हो चुकी है कि वो ख़ुद को तो क्या, फ़िज़ा को भी कुछ कहने के काबिल नहीं रही है। लेकिन फ़िज़ा जो है वो ख़ुद को भी संभाल रही है और साथ साथ रिदा को भी इस बात के लिए कह रही है कि अरहम भाई को याद करना, उसकी मोहब्बत को याद करना तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन है। ऐसे बेवफा इंसान को याद नहीं किया जाता। ऐसे बेवफा इंसान के बारे में अपने को याद करना मोहब्बत की तौहीन है। वो इस काबिल है ही नहीं कि तुम उनको याद करो या तुम उनकी मोहब्बत को याद रखो। ऐसे लम्हात जो तुमने उनके साथ गुजारे उनको भुला दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें उनसे बचाया। वो कभी तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं कर सकता था और तो उसे इस बात के लिए दिलासा देती है। लेकिन रिदा फ़िलहाल अपने आप पे में नहीं है और ना ही ख़ुद को संभाल पा रही है। रिदा इस कदर निढाल है कि रिदा किसी की भी बात को सुनने समझने के काबिल ही नहीं है। लेकिन फिर भी फ़िज़ा इस बात के लिए कोशिश करती जा रही है और रिदा को दिलासा देती जा रही है ताकि रिदा ख़ुद को संभालना सीख जाए। लेकिन यहाँ मोहब्बत की ठोकर बहुत बुरी होती है। इधर दूसरी जानिब ज़ारून जो है वो फ़िज़ा से बहुत मोहब्बत करता है, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, वो ये कह चुका है और इस बात के लिए भी मोहलत ले चुका है अपने माँ बाप से कि वो ज़रूर फ़िज़ा की बेगुनाही को साबित करेगा। उसको वाकई ने किसी ने किडनैप किया था और वो औरतों की स्मगलिंग करने वाले थे। इस बात के लिए इस केस की वो जांच पड़ताल कर रहा है और इस केस को जो जोशो खरोश से हल कर रहा है, क्योंकि वो इस केस को उसने दोबारा रीओपन भी करवाया है, क्योंकि वो यही चाहता है कि ऐसे ड्रग स्मगलर को, ऐसे औरतों की स्मगलिंग करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाए और इन्हीं के ज़रिए वो जो है उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जिन लोगों ने फ़िज़ा को किडनैप किया था और उसका दामन को दागदार किया था, और वो उसके दामन को बेदाग कर ज़रूर रहेगा, क्योंकि उसने अपने मोम डैड से इस बात की मोहलत ली है कि अगर वो ऐसा ना कर पाया तो जैसा वो चाहेंगे वो वैसा ही करेगा। लेकिन वो इतना भी जानता है कि फ़िज़ा बेकसूर है और उसको हमेशा के लिए दागदार नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके साथ उसका नसीब मिले ना मिले, लेकिन वो फ़िज़ा को ज़रूर बेकसूर साबित कर रहेगा। और वो ये भी जानता है कि फ़िज़ा और उसको जुदा करने में रानी का भी हाथ है, और क्योंकि अगर इस बात में रानी किडनैप तो हो चुकी थी, लेकिन इस बात को मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर इसलिए पेश कर रही है रानी, क्योंकि रानी चाहती ही नहीं है कि मेरा और फ़िज़ा का रिश्ता हो। और रानी की इसी चाल को नाकामयाब करने के लिए वो मज़ीद कोशिश करने लगा है ताकि वो रानी की बेगुनाही को साबित कर सके। ज़ारून ने तो सच्ची मोहब्बत की है फ़िज़ा से और वो कभी भी फ़िज़ा को नहीं भुला पाएगा और फ़िज़ा की बेगुनाही साबित करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। फ़िज़ा की बेगुनाही साबित करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता कर एक एक कदम बढ़ रहा है और अब औरतों की स्मगलिंग करने तक तो पहुंच रहा है। यूं ही पहुंचते पहुंचते एक न एक दिन पहुंच ही जाएगा उन लोगों तक जिन्होंने फ़िज़ा को किडनैप किया था। तो फिर रानी का तो बहुत बुरा अंजाम होगा, क्योंकि इस बात के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा वार्निंग मिल चुकी है और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने उसने होगा, क्योंकि अगर उसने जल्द से जल्द सॉल्व ना किया तो इस केस को मज़ीद जो है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। और वो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो यही चाहता है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आने वाली नई एपिसोड में क्या होगा, क्या अरहम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएगा
जिसने अपनी माँ की मर्जी के मुताबिक शादी तो कर ली, लेकिन वो लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अरहम को लूटने के लिए आए हैं। अरहम की बीवी ने अरहम को लूटने के लिए बहुत से प्लान बना चुके हैं और साथ ही साथ अपनी माँ और बहन को भी इस घर में ले आई है। अब आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि क्या अरहम पर अपनी बीवी की हकीकत कब खुलेगी और इधर दूसरी जानिब से रानी की हकीकत साकिब पर कब खुलेगी और यहाँ फिजा की बेगुनाही ज़ारून कैसे साबित करेगा। यही सब कुछ देखने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।